Assalamu alaikum listeners, welcome to another exciting episode of our podcast with Nida Rana. Today we have Kinza Musa being a Pakistani girl who have to share her incredible journey in Dubai from the city rich heritage to its modern evolution. We will explore how Dubai has become the dream city for so many people. Assalamu alaikum Kinza, how are you? Alhamdulillah, walaikum assalam. I am so happy to be here and share my experience with you, Nida, and the audience. Dubai has truly been a place of transformation for me and I can't wait to talk about it. जैसा कि हम जानते हैं कि दुबई के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है सबको, कैसे ये एक बड़े डेजर्ट से आज मोस्ट एडवांस सिटी बन गया। तो किंजा की आपको याद है जब आप पहली दफा दुबई आई थी तो कैसा लगा था आपको? निदा, जब मैं दुबई आई तो मेरे लिए ये एक बिल्कुल ऐसा एडवेंचर था, आप कह सकती हैं कि आई फेल्ट लाइक स्टेपिंग इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड। यहाँ की जो हाई राइज बिल्डिंग थी, यहाँ का जो वाइब्रेंट लाइफस्टाइल था और जो कल्चर ऑफ डाइवर्सिटी है उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उस टाइम पे जब आप ये देखें कि दुबई मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जा रहा था तो उसके अंदर भी वो अपने कल्चर और हेरिटेज को इम्प्रेस कर रहे थे उसके थ्रू भी, यानी कि उन्होंने अपनी उस चीज़ को छोड़ा नहीं। एंड दैट वाज सो रियली इंस्पायरिंग फॉर मी। किंजा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इसमें यूएई की हेरिटेज को कितना प्रिजर्व किया गया है कि आपको लगता है कि जो पुरानी रूट्स हैं उनको कैसे मेंटेन किया गया है? निदा, अगर आप बात करते हैं दुबई की ट्रेडिशनल रूट्स की तो इन लोगों ने उसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन किया है। अगर आप दुबई की और झलक देखना चाहते हैं तो आप दुबई क्रीक, दुबई सूक और अल्फीदी फोर्ट पे भी जा सकते हैं, जहां भी आपको और दुबई की झलक जो है वो देखने को मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप बात करते हैं इनके मॉडर्न सिटी की, इन लोगों ने अपने हेरिटेज कल्चर को बहुत ही ब्यूटीफुली बैलेंस किया है, इंटीग्रेट कर दिया है, जो देखने वालों के लिए एक एग्जाम्पल है। हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि अगर कोई यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या अगर टूरिज्म के लिए आना चाहता है तो ये सिटी उसको किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है? देखिए, दुबई एक ग्लोबल हब है बिजनेस का और अपॉर्चुनिटीज का। दुबई के अंदर जो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट्स है उसको बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। यहाँ पे जो स्टार्टअप है बिजनेस को लेके वो बहुत ही इजी प्रोसीजर है। और अगर आप बात करती हैं टूरिज्म के लिए तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ड्रीम डेस्टिनेशंस, आइकॉनिक लैंडमार्क्स हैं, जिसके अंदर बुर्ज खलीफा है, आप डेजर्ट सफारी की बात कर सकती हैं, बुर्ज अल अरब है। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि कोई भी यहाँ पे आएगा अपने वेकेशंस के लिए या इसको सिटी को विजिट करना चाह रहा है तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। दुबई काफ़ी डाइवर्स सिटी है, आपके ख्याल में ये हर रिलीजियस और हर नेशनैलिटी के लिए कितनी वेलकमिंग है? निदा, अगर बात करते हैं हम दुबई की और डिफरेंट रिलीजन की और नेशनैलिटीज़ की तो उन सब के लिए जो दुबई है वो एक बेस्ट प्लेस है। अगर आप देखें कि दुबई के अंदर जो नेशनैलिटीज़ हैं वो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं लोग, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उनकी डिफरेंट रिलीजन है। यहाँ पे हर बंदे को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना, एक्सप्रेस करने की फुली आज़ादी है और ये बहुत ही अच्छी बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप बात करें रिलीजियस की वेलकमिंग के हिसाब से, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे चर्चिस भी, टेम्पल्स भी, गुरुद्वारे, मस्जिद, यहाँ पे हर रिलीजन को रिस्पेक्ट किया जाता है और ये एक बहुत अच्छा और प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जो कि एक कंट्री में आके सेटल होना चाहते हैं बिल्कुल आज़ादी के साथ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुबई किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, यानी कि जो लोग यहाँ पर अपनी कैरियर ग्रोथ के लिए आते हैं तो ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से देता है? निदा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दुबई जो है वो एक बिजनेस हब है। यहाँ पे लातादाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर नेशनैलिटी और हर कंट्री के लिए। यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं बेसिकली फाइनेंस है, बैंकिंग के रिलेटेड है, आपको टूरिस्ट साइड पे देखें, और इसके अलावा आपको इंजीनियरिंग, आईटी, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दुबई जो है वो एक हाईली कॉम्पिटिटिव है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे स्किल्स के साथ आना पड़ता है। स्किल्स अगर आपके पास होंगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और स्किल्स के साथ साथ आपको हाईली एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलता है जो कि आपको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाता है। दुबई की हिस्ट्री की बात करते हुए आप हमें ये बताइए कि कैसे मॉडर्न दुबई पुरानी दुबई से ज़्यादा इंक्लूसिव और एक्सेसिबल हो गई है? निदा, जैसे हम बात करते हैं पुराने दुबई की तो वो काफ़ी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर उनका लाइफस्टाइल था, लेकिन अगर हम नए दुबई की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, जो यहाँ का सिस्टम है वो बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट शोबा के अंदर वर्क हो रहा है, जिसके अंदर आर्ट है और आपके पास टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत कुछ ऐसा है इंक्लूडिंग द टूरिज्म कि आपको प्लस बेनिफिट्स मिलते हैं एज अ बिजनेस ऑनर्स एंड एज अ अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो दुबई है वो इस टाइम पे बहुत आगे जा रहा है और इंशाल्लाह ये फ्यूचर के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और हम जैसे जो नेशनैलिटी हैं, बिंगा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन या अदर नेशनैलिटी, उन सबको यहाँ पे अपने ड्रीम्स पूरे
IT, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दुबई जो है वो एक हाईली कॉम्पिटिटिव है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे स्किल्स के साथ आना पड़ता है। स्किल्स अगर आपके पास होंगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, और स्किल्स के साथ साथ आपको हाईली एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलता है जो कि आपको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाता है। दुबई की हिस्ट्री की बात करते हुए आप हमें ये बताइए कि कैसे मॉडर्न दुबई पुरानी दुबई से ज़्यादा इंक्लूसिव और एक्सेसिबल हो गई है। निदा, जैसे हम बात करते हैं पुराने दुबई की तो वो काफ़ी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर उनका लाइफस्टाइल था, लेकिन अगर हम नए दुबई की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, जो यहाँ का सिस्टम है, वो बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट शोबा के अंदर वर्क हो रहा है, जिसके अंदर आर्ट है और आपके पास टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत कुछ ऐसा है इंक्लूडिंग द टूरिज्म कि आपको प्लस बेनिफिट्स मिलते हैं एज अ बिजनेस ऑनर्स एंड एज अ अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो दुबई है वो इस टाइम पे बहुत आगे जा रहा है और इंशाल्लाह ये फ्यूचर के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, और हम जैसे जो नेशनलिटी हैं, बिंगा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन या अदर नेशनलिटी, उन सबको यहाँ पे अपने ड्रीम्स पूरे करने का मौका मिलेगा। दुबई में जो लोग अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं या वो लोग जो वोकेशन पर यहाँ पर आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस दें? देखिए, दुबई जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस हब भी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं, बिजनेस का स्टार्टअप भी ले सकते हैं, और आपको दुबई जो है वो हर लिहाज से बेनिफिशियल है। और अगर आप एज अ टूरिस्ट आना चाहते हैं, आप इसकी मॉडर्न लाइफ और ओल्ड लाइफ दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे अगर आप मॉडर्न सिटी की बात करते हैं, जो इसके अंदर आप बुर्ज खलीफा, डेजर्ट सफारीज, डिफरेंट मॉल्स एंड बीचेस, आप बुर्ज अरब, इन सब जगह को विजिट करने के साथ साथ दुबई की ओल्ड हिस्ट्री के कल्चर जो उनका था, हेरिटेज, अगर उसको जानने का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा तो इट विल बी ग्रेट। दुबई के बारे में सबको ये लगता है कि ये बहुत ही लग्जरी सिटी है। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आप ये बताइए कि क्या ये सबके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, और दुबई सिक्योरिटी के लिहाज से कैसा? विदा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि दुबई सिर्फ एक लग्जरी और फेम का नाम नहीं है, ये इससे भी आगे की चीज़ है। दुबई में अगर आप बात करती हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी इस लिहाज से है कि बीइंग अ पाकिस्तानी गर्ल, अ वुमेन, मैं यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ फील करती हूँ। और यहाँ पे जितने भी लोग अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं और या जो लोग आके सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए दुबई बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। यहाँ हर किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट है और सिक्योरिटी के लिहाज से तो बहुत ही बेस्ट है। और आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करती हैं तो मैंने आपको बताया है कि लातादाद है, जस्ट आप अपना जो हार्डवर्क और विजन है उसको स्ट्रॉन्ग रख के आए तो आपको दुबई आगे जाने का बहुत ज़्यादा मौका देगा। थैंक यू सो मच किंजा कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। ये हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग है। थैंक यू सो मच निदा, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे बैठ के, आपने मुझे इनवाइट किया और मैंने अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप कि जो मैंने आपको बताया है वो दूसरों के लिए भी सेम एक्सपीरियंस रहे। आई होप लिसनर्स आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप लाजमी हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको एक नए पैगाम और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।